डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने आपको भारतीय दर्शन के बारे में बताया, उसका इतिहास, कि हमारे भारतीय दर्शन के 6 संप्रदाय हैं: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, योग और मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसको हम वेदांत दर्शन कहते हैं। सांख्य दर्शन सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन माना गया है, जिसके प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। इसी सांख्य दर्शन की एक ग्रंथ है, प्रकरण ग्रंथ, जिसको प्रवेशिका भी कह सकते हैं हम, कि सांख्य दर्शन के लिए एक प्रवेशिका का काम करता है। सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण मिश्र प्रणीत सांख्य कारिका है, जिसमें उन्होंने शुरुआत में ही सांख्य कारिका के प्रारंभ में ही जो कारिका दी है मंगलाचरण के बाद, उसमें उन्होंने दुखत्रय की चर्चा की है। उसी का विवेचन आज हम आपके सामने, आज हम आपको पढ़ाएंगे। दुखत्रय, तो सबसे पहले उसकी कारिका दुखत्रय विघात जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टि सपार्था चेत निकांतता अत्यंत दुखत्रय क्या है? इस संसार में दुख के कितने प्रकार हैं नहीं पता है। दुख मतलब दुख, जब हमारी आत्मा को कोई प्रताड़ित करता है, हमें कोई चोट पहुंचाने का प्रयास करता है, तो वो दुख है। ये दुख का प्रहार कई 3 प्रकार से पड़ता है। भारतीय दर्शन में इसको 3 प्रकार से माना गया है: आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। 3 प्रकार के दुख को भारतीय दर्शन में माना गया है। उसी को ईश्वर कृष्ण ने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले ये कि दुख क्या है। दुख का अनुभव हम अपनी बुद्धि में करते हैं, जब अपनी आत्मा में करते हैं दुख का अनुभव। ये आत्मा के प्रतिबिंब के रूप में कार्य करता है, क्योंकि जब भी कोई हमें चोट पहुंचाता है, या फिर हमें ज्वर होता है, या जो हमारी व्याधि, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई व्याधि होती है, तो वो एक तरीके का दुख का ही रूप है। इसी को भारतीय दर्शन में दुखत्रय कहा गया: आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो इसीलिए कारिका में आया कि दुखत्रय अभिघात जिज्ञासा। जब इन 3 प्रकार के दुखों का प्रहार हमारे ऊपर होता है, हमारे शरीर पे या हमारी आत्मा पे, इन तीनों प्रकार के दुखों का जब चोट पड़ती है, तब क्या होता है? जैसे जब हमें बुखार आता है, हमें फीवर होता है, तो सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं? इलाज उसका ढूंढते हैं कि ये हमारे शरीर में जो ज्वर है, व्याधि है, वो ठीक हो जाए। इसके लिए हम सबसे पहले उसका इलाज, उसका प्रतिकार ढूंढते हैं। उसी प्रकार से जब हम हमारे शरीर में या हमारे मन में, हमारी बुद्धि में ये जब दुख हमको प्रताड़ित करते हैं, हमें दुखित करते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में आता है कि कैसे इनसे बाहर आ जाए, कैसे हम दुख से बाहर आ जाएं, कैसे हम इस तकलीफ से बाहर आ जाएं। सबसे पहले उधर ही मन भागता है। आज भी आप अपने प्रैक्टिकल जीवन में ये सब चीज़ देखते होंगे कि जब भी हम कहीं अंदर से परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं या दुखित होते हैं, तो सबसे पहले यही सोचते हैं कि कैसे इससे बाहर आए, कैसे इससे बाहर आए, या कैसे ये ठीक होगा। डॉक्टर के पास भागते हैं, वैद्य के पास भागते हैं, और तंत्र मंत्र ये सब करने वाले इन सबके पास भागते हैं कि किसी तरह से इसको ठीक करें। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि तद अपघात के हेतु, जब 3 प्रकार के दुखों की चोट पड़ने से प्रतिकूल वेदनीय संबंध होता है, किसका? हमारे शरीर का या हमारी आत्मा का या हमारी बुद्धि का अनुकूल संबंध नहीं होता, प्रतिकूल होता है। अनुकूल में तो सुख का अनुभव होगा, लेकिन प्रतिकूल में तो सुख का अनुभव होगा नहीं, वो तो दुख का अनुभव होगा। तो कहते हैं कि उन 3 प्रकार के दुखों के विनाश की, कि उनको कैसे खत्म किया जाए, उसकी इच्छा सभी के मन में होती है। सभी चाहते हैं कि हम इन दुखों से छुटकारा पा जाएं। तो अब कहते हैं कि यदि आप ये कहोगे कि औषधि से या डॉक्टर के पास हम दवाई करने चले गए, या तंत्र मंत्र विद्या से, इन सब चीज़ों से हमको इन दुखों से निवृत्ति मिल सकती है, निवृत्ति मतलब छुटकारा, निवृत्ति यदि मिल सकती है,
तो कहते हैं ये गलत है। सांख्य आचार्य ये कहते हैं कि नहीं, इससे तत्काल तो मिल जाएगी छुट्टी, तत्काल तो मुक्ति मिल जाएगी, क्या एक लंबे समय तक मिलेगी? नहीं। आज बुखार आया, डॉक्टर को दिखाया हमने, लेकिन पता चला दवाई जब तक दवा का असर रहा, औषधि का असर रहा, तब तक वो बुखार सही रहा, फिर अगले हफ्ते फिर वो आ गया। तो कहते हैं कि इलाज ऐसा हो कि इन दुखों की निवृत्ति हमेशा के लिए हो जाए। तो कहते हैं कैसे होगी इसकी? होगी तो इसका एक सीधा साधा साधन मानते हैं भारतीय दर्शन में, सिर्फ एक माना गया है, मोक्ष, कि जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हमें इन दुखों से निवृत्ति, इन दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता है। तो उसके लिए बताते हैं कि जैसे यहाँ पे शब्द आया है दुखत्रय, 3 दुख, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। अभिघात, दुखों का प्रहार, दुखों की चोट पड़ने से। जिज्ञासा, इच्छा होती है, किस चीज की इच्छा होती है? तदपघात के ये, उन दुखों को के उपाय जानने की, उन दुखों को दूर करने के उपाय जानने की इच्छा होती है कि क्या कारण है, ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे हम इन दुखों का नाश कर सकते हैं, ये हमसे, हमारे जीवन से या हमारे शरीर से हमेशा के लिए जा सकते हैं। फिर कहते हैं कि दृष्टि सपादृष्ट, मतलब प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष में क्या है? हम डॉक्टर के यहाँ जाकर इलाज करवाते हैं, वैद्य के यहाँ जाकर इलाज कर, दवाई खाते हैं, औषधि खाते हैं, या तो मान लीजिए आदि दैविक दुख होता है, तंत्र मंत्र, इन सब से दूर करने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं इन सब से तो हो जाता है, लेकिन ये प्रत्यक्ष जो दुख है, इन प्रत्यक्ष जो उपाय हैं, इनसे हम दुखों की हमेशा के लिए निवृत्ति नहीं कर सकते हैं, हमेशा के लिए उन दुखों को दूर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ना एकांतता अत्यंत तो अभाव, यहाँ पर 2 पॉइंट दिया गया है। एक दिया गया है एकांतिक और एक है आत्यांतिक। एकांतिक का मतलब है कि एक बार यदि बुखार सही हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब दोबारा भविष्य में कभी आएगा नहीं, वो फिर से वापस आएगा। तो वो हो गया एकांतिक निवृत्ति, इसको कहते हैं एकांतिक। और आत्यांतिक का है कि यदि हमने एक बार उसका इलाज कर दिया, एक बार में मतलब कर दिया, बुखार का या किसी भी प्रकार के दुख का इलाज हमने एक बार में कर दिया, तो भविष्य में दोबारा कभी भी वापस ना आए। तो यही आत्यांतिक जो निवृत्ति है, आत्यांतिक निवृत्ति ही एक तरीके से शांकराचार्यों के मत में कहते हैं कि मोक्ष है, जब दुख कभी हमारे जीवन में आएगा। क्योंकि हमारे भारतीय दर्शन में दुख को ही सबका मूल कहा गया है। जो हम जितना भी हम कष्ट भोगते हैं, जो भी है, सबका मूल दुखों को कहा गया है। इसीलिए जो बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन में भी बुद्ध ने भी 4 आर्य सत्य बताए हैं, दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, उसी में आराष्टांगिक मार्ग की उन्होंने चर्चा की है। बौद्ध दर्शन कभी पढ़िएगा, उन्होंने दुख को ही सबका मूल माना है और उसको क्या कहते हैं, मोक्ष को ही दुख के निरोध का सर्वोत्तम कारण माना है, उपाय माना है। तो यहाँ पर ये हो गया कि यहाँ पर इन्होंने जो बताया सांख्याचार्य ईश्वर कृष्ण ने कि लौकिक जो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले जो उपाय हैं उनसे हम दुखों को दूर नहीं कर सकते। दुखों को दूर करने का एकमात्र साधन है कि हम विवेकशील हो, हमें ज्ञान हो, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इस संसार में क्या नश्वर है और क्या हमेशा रहने वाला है। इन सब चीजों का, बातों का जब हमें ज्ञान होगा तब हम सही चीज कर पाएंगे। मोक्ष की प्राप्ति, बहुत लोग भक्ति को मोक्ष बोल देते हैं कि हमने भगवान की भक्ति कर ली तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कुछ लोग मोक्ष कहते हैं कि हम इस मतलब मरना ही मोक्ष हो गया, कि मतलब हमें मृत्यु आ गई तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो केवल जन्म मृत्यु की एक परंपरा है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये गीता में भी कहा गया है, जायते म्रियते वा करके गीता में भी कहा गया है कि जिसने जन्म लिया है वो तो एक जन्म मृत्यु की एक परंपरा है। जन्म हुआ है, मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, फिर से मृत्यु होगी। तो उसका मृत्यु का मतलब मोक्ष नहीं होता है। जब हमें इस संसार का पूरी तरीके से ज्ञान हो जाता है कि ये जो संपूर्ण संसार है सब कुछ नश्वर है, एक दिन सब विनष्ट हो जाएगा, सब कुछ विनष्ट हो जाना है, और इन सबसे परे जब हम केवल उस भगवान को याद करते हैं, भगवान जो ईश्वर नहीं है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश साकार जो है उनको भी नहीं, उनसे भी ऊपर एक है हमारी आत्मा परमात्मा जो पर ब्रह्म है। जब हम उसमें अपने आप को लीन कर लेते हैं, जब हम जान जाते हैं कि दुख सुख में, मान लीजिए हमें दुख हो रहा है या सुख हमारे साथ, मतलब हर तरह की घटनाएं हमारे जीवन में होती रहती हैं। इसका मतलब हर तरह की घटनाएं हमारे जीवन में होती रहती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हम दुखी हैं, कुछ क्षण के बाद हमारे जीवन में खुशियां आ गई तो हमारा दुख दूर हो गया। नहीं, हमें चाहे
चाहे दुख हो, तकलीफ हो या खुशियाँ हो, हम हर सिचुएशन में एक जैसे रहें। इसका मतलब होता है मोक्ष।